साई जो जिले के सह प्रभारी है अलीगढ़ जनपद में मौजूद है इस समय। आइए उनसे खास मुलाकात मेरी होने जा रही है इस चुनाव को लेकर। उनसे जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव किस बल पर लड़ रही है, कौन कौन से इनके मुद्दे आइए जानना चाहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस समय अलीगढ़ जनपद में और निकाय चुनाव चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य प्रताप शाही जी, अलीगढ़ जनपद क्रांतिकारी गौरव, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां अंतिम छोर में है। पहला चरण 4 तारीख को होने जा रहा है जिसकी तैयारियां कर ली गई है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। जो अन्य उसमें जिलों में चुनाव हो रहा है, अलीगढ़ जनपद में 11 तारीख को मतदान होगा, उसकी तैयारी लड़ रही है। आपने राजपाल लोधी को यहाँ से टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। किस तरीके से जनता के बीच में मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम लोग जो दिल्ली प्रदेश में हमने अपना एक रोल मॉडल बनाया है, पंजाब में बनाया है, उसी की तर्ज पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अलीगढ़ को भी उसी तर्ज पर रखा है। मुझे 10 महीने से यहाँ की जिम्मेदारी मिली हुई है और मैं स्थायी तौर पर यहाँ का सहप्रभारी काम कर रहा हूँ। आज की तारीख में यहाँ राजकुमार लोधी को हमारी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 40 वार्डों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो यहाँ की हालत है अलीगढ़ की, मैंने देखा है। डोर टू डोर कैंपेन हमारा लगातार चल रहा है। कल भी 7 मीटिंग हुई है, आज भी 7 मीटिंग है, पिछली कल भी 6 मीटिंग हुई है। हमने ये देखा है कि नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं, ना ही चिकित्सा की कोई व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं। तो जो दिल्ली में हमने किया है उसे हम यह लागू करना चाहते हैं। सीधी सी बात है। साई जी, आप उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये दूसरा निकाय चुनाव है आपके लिए। आप एमएलए का भी चुनाव लड़ चुके, दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं आप जो है। और अभी फिलहाल में ही जो है निर्वाचन आयोग ने आपको राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित कर दिया गया है। आप जो 4थे नंबर की पार्टी बन चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। तो जो निकाय चुनाव में जो अलीगढ़ में चुनाव हो रहा है, आप अलीगढ़ के प्रभारी भी है, तो खास ऐसी क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहा है जो आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, यानी मतदाताओं का रुझान आपकी तरफ आ रहा है? हम लोगों के और औरों के बीच में ये अंतर है कि जो और लोग हैं वो वादे करके चले जाते हैं। हम लोग जो वादा कर रहे हैं उन वादों को पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में हमने वो करके दिखाया जो हमने वादा किया है और उससे बहुत ज्यादा बढ़ के काम किया है। वही चीजें हमने पंजाब में की हैं। जो हमने वादा किया है चुनाव घोषणा पत्र में, उसको हमने पूरा किया है। और आज की स्थिति ये है कि अलीगढ़ की आवाम ये कह रही है, ये उन्होंने मन बना लिया है कि जो ये टोपी वाले कह रहे हैं ये अपनी बात पूरी करेंगे। इसी बेस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम दलित कार्ड खेला है। उसने 17 मेयर के चुनाव में 10 सीटों पर मुसलमानों को चुनाव लड़ा रही है। तो जो मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण है, क्या वो आपकी तरफ भी आएगा क्या? हम लोग किसी जाति विशेष के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते, ना ही जाति विशेष की हमारी पार्टी है। हम सारे जातियों को, सारी बिरादरियों को, सबको साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी के तहत हम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति या पार्टी के बारे में मैं अगर कहूँगा तो वो एक हल की बात होगी। सीधी सी बात यह है कि हमको सबकी वोट लेनी है, सब लोगों का विकास करना है। अभी दिल्ली का देखिए आप कि दिल्ली में जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो बिजली पानी की व्यवस्था हो, चाहे बस में महिलाओं के फ्री ट्रेवलिंग की व्यवस्था हो, इसके अलावा बुजुर्गों को तीर्थ की व्यवस्था हो, तो क्या जाति देख कर थोड़ी हो रहा है? सारी चीजों में हम लोग जाति का सवाल नहीं है यहाँ पे। हमें सबकी वोट चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए। और हम तो कहते हैं खुलेआम, अगर जिंदगी को बदलना है तो आम आदमी पार्टी को वोट करिए। जिंदगी को बदलना है तो आने वाली पीढ़ियों को देखना है तो हमें यहाँ पे आम आदमी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे पहले बनते रहे, बन के चले जाते हैं, उसके बाद लौट कर नहीं आते, कुछ नहीं करते। उसी बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। साई जी, जिस तरीके से आप मेयर प्रत्याशी राजकुमार लोधी को चुनाव लड़ा है, यहाँ 90 वार्ड है कि 90 वार्डों को आपने पूरे प्रत्याशी खड़े किए हैं क्या? नहीं, हम 40 वार्डों पर उम्मीदवार लड़ा पाए हैं। उसकी वजह है जो उम्मीदवार साफ सभी का चाहिए, ट्रिपल सी फॉर्मूला पे काम करेंगे। हमारा उम्मीदवार करप्ट नहीं होना चाहिए, उसके चरित्र पर दाग नहीं होना चाहिए, उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, क्योंकि अचानक सडनली ये चुनाव घोषित हुआ है और हमने 40 पे उम्मीदवार लड़ा रहे। इस समय 44 वार्ड हमारे खाली हैं। हमें बिल्कुल तनाव नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई उंगली उठा के ये ना कह दे कि तुमने इस व्यक्ति को टिकट दिया है, इस पर इतने मुकदमे कायम में। साई जी, आप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं, एक एक पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, अपनी पार्टी के हाईकमान को भेज रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मीडिया में यह आया था कि कुछ दूसरी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो गए थे और बीच में वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। तो क्या अंतर कलह चल रहा है? बिल्कुल अंतर कलह नाम की कोई चीज नहीं है। कल सारे लोग आपने मेरे साथ देखे होंगे, लगातार जो प्रोग्राम चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, उनमें सारे साथी हमारे साथ हैं। कोई अंतर कलह नाम की चीज नहीं है। नहीं, जो लोग पार्टी से निकाल दिए गए थे अभी फिलहाल मीडिया के माध्यम से, क्या उनकी वापसी हुई है क्या फिलहाल में? हाँ, वापसी उसी समय हो गई थी और कोई निकाला नहीं गया था, कोई नहीं निकाला गया था। वो कमेटी भंग की गई थी। ये पार्टी का प्रोसेस है।
भाई अगर किसी कमेटी को भंग कर दिया गया है तो आफ्टर सम टाइम बहाल हो जाती है। उत्तर प्रदेश की कमेटी भी इस समय भंग है हमारी, और पार्टी छोड़कर कोई नहीं जाता। उसमें आफ्टर सम टाइम जैसे ही सिचुएशन बनती है कमेटी को बहाल कर दिया जाता है। महानगर की कमेटी को तत्काल बहाल कर दिया गया है, कोई नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल भी। साईं जी, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है, क्या आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं लोकसभा? हाँ बिल्कुल हम मान रहे हैं। हम 2024 की पूरी तैयारी के साथ आज से ही मान के चल रहे हैं कि हम हमारा चुनाव 24 का बिल्कुल हमारे सर पे है। हम उससे पहले की ये सारी तैयारियां उसी तर्ज में चुनाव लड़ रहे हैं, उसी का सेमीफाइनल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संगठन के जो लोग आम आदमी पार्टी के हैं, जो राज्यपाल लोधी के साथ विभिन्न वार्डों में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव में? इस चुनाव में सीधा संदेश ये है कि पार्टी हमारी माँ है, और अगर पार्टी रहेगी, माँ रहेगी, तो हम सब जिंदा रहेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे या हम काम नहीं करेंगे या कहीं हल्कापन दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने हितों पे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान देने का काम कर रहे होंगे। जनता के लिए क्या अपील कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव में राजकुमार जी के पक्ष में? हम लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार केवल एक बार हमको वोट देके, हमको सपोर्ट देके आप मेयर और हमारे वार्ड मेंबर्स को जिता के भेज दीजिए। मैं यहाँ इस परिवार का मुखिया हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बाकायदा मन से कह रहा हूँ, सार्वजनिक तौर पे अगर किसी का काम कोई रुक जा, या जिस काम का हम वादा कर रहे हैं, जो चुनाव घोषणा पत्र हम ये जारी कर रहे हैं, इस चुनावी घोषणा पत्र में एक भी काम न हो तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ यहाँ पे। साईं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रांतिकारी कर्म, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मेरे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव बने हुए क्रांतिकारी चैनल के लिए। तो आपका चैनल इतना फेमस है अलीगढ़ में, जो हर फीडबैक देता है जनता को, और हमारी आम आदमी पार्टी से राजकुमार लोधी को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। वार्डों में प्रत्येक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इसको लेकर के दिल्ली मॉडल को, दो हमारे मुख्य मुद्दे हैं जो हमारे राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, अगर हमारे राजकुमार लोधी मेयर प्रत्याशी घोषित होते हैं और हमारे अधिक से अधिक वार्ड के सब पार्षद प्रत्याशी जीतते हैं, तो प्रथम बैठक में, प्रथम कैबिनेट में ये दोनों मुद्दे राजकुमार लोधी की कलम से पारित होंगे। सुनील यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? राजकुमार लोधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बधाई हो। नमस्कार। देखिए, समर्थन हमको बहुत अच्छा मिल रहा है, पब्लिक सपोर्ट कर रही है। सारी पार्टियों से पब्लिक बौखला चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो पार्टी हम आज के पीरियड में जब डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमारी पार्टी के लिए। तो जनता के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतदाता आपके लिए क्या एक संदेश दे रहे हैं जब आप लोगों से कैंपिंग कर रहे हैं? जब हम लोगों के बीच जाके कैंपिंग कर रहे हैं तो मतदाता में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और पार्टी को जिताने के लिए आश्वासन कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वोट देने की पूरी गारंटी ले रहे हैं। तो पंजाब दिल्ली मॉडल पे काम करेंगे जीत गए तो? जी जी। राजकुमार लोधी जी का कहना है कि हम जो है दिल्ली और पंजाब के मॉडल पे काम करेंगे अगर मेयर बने, और जनता का पूरा लाभ हमको मिल रहा है। उनका देखते रहिए क्रांतिकारी कर्म के साथ वीरेंद्र रोके। बहुत बहुत बधाई आपके लिए मेयर जी, बहुत बहुत बधाई। मैं जी आपका नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम गायत्री देवी लोधी है। हाँ। 35 नंबर वार्ड से जलालपुर महफूज नगर से हूँ मैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी से नामांकन कराया है मैंने। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी को जिता के लाऊं, अपना पार्षद बनूं 35 नंबर वार्ड से, और अच्छी तरह से काम करूं। मैं जनता मिल रहा है पूरी तरह से। गायत्री देवी लोधी। आपका क्या नाम है? केपी सिंह बघेल। केपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। क्या है आम आदमी पार्टी, क्या रुझान जा रहा है? आम आदमी पार्टी यहाँ पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, और जो अब तक जिन पार्टियों को, जिन लोगों को अब तक जनता ने परखा है, वो अपने पैमाने पर सही नहीं उतरे हैं, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जो मॉडल है वो इस मॉडल पर अलीगढ़ में काम करेगी, ऐसा जनता को विश्वास दिलाया। आपका क्या नाम है? फौजी कल्याण सिंह। अच्छा, किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? सही हम 1 साल से राजकुमार लोधी महापौर के जो प्रत्याशी हैं, और मैं फौजी कल्याण सिंह 1 साल से हम डोर टू डोर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, और उसी को लेकर के हमारी टिकट ये फाइनल हुई थी, और अभी जाकर घर घर हम वोट मांग रहे हैं, और हमें पूरी सपोर्ट मिली है, और मैं वादा करता हूं कि हमारी ये सीट निकल के आएगी। आपका क्या नाम है? खजान सिंह। आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? खजान सिंह। कहाँ से आए? इन्हीं के पास से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार।